वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय साक्षात श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा शब्द रूपी विग्रह वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत हम सभी आज कथा का निर्माण सुनने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने जो 7 दिन तक कथा सुनी है उसका आज निर्वाण है। परीक्षित मुक्ति का आज दिन है। तो उसी भाव से प्रभु को याद करते हुए और मन से प्रभु का स्मरण करते हुए, वाणी से प्रभु का नाम गुनगुनाते हुए चलते हैं हम कथा के निर्वाण में। इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए अपने मन से चलें। आइए कुछ पल पहले प्रभु का स्मरण कर लें। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम मूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। हो ज्यों तारों बिच चंदा, हो ज्यों तारो विच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। जय हो। हो तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नागर, तू ही नागर। हो तू ही नागर, हो तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही
नागर और तुम ही हो बाल मुकुंदा, ओ तुम तू ही ही हो बाल मुकुंदा वजुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। जय हो। हरि बोल। ओ सब सखियन में राधे जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़े हैं। राधे जी बड़ी है प्यारी राधे जी बड़ी है। वो राधे जी बड़ी हैं, राधे जी बड़ी हैं। सब सखियन में राधे जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़े हैं। हो ज्यों नदियों बिच गंगा, ज्यों नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम मुरद मुख चंदा भजो रे मन जय हो। गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ओ नरसिंह रूप धरंता, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम मुरद मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी गाइए। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण कृष्ण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोल द्वारिकानाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय साक्षात श्री हरि की वांग्मय प्रति विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत कल के सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने दीन बंधु अपने नाम को सार्थक किया। दीन दयाल, एक दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण सुदामा के ऊपर प्रभु ने ऐसी अहेतु की कृपा की और एक मुट्ठी टूटे फूटे कच्चे चावल खाकर प्रभु ने संपूर्ण एक लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। और इतना ऐश्वर्य वैभव प्रभु ने सुदामा जी को दिया कि देवता भी उस ऐश्वर्य को देखकर अचंभित हो गए कि इतना ऐश्वर्य तो हमारे पास भी नहीं है जो प्रभु ने सुदामा को दिया है। अब चलते हैं हम एकादश स्कंद में, जिसका नाम है मुक्ति। एक दिन प्रभु ने सोचा कि हमारे जाने के बाद कहीं हमारा जो ये इतना बड़ा परिवार है, 56 करोड़ परिवार के सदस्यों की संख्या है, तो इस धरती के लिए कहीं यही हमारे यदुवंशी भारभूत ना बन जाए। तो प्रभु ने संकल्प किया कि हम अपने परिवार का भी संहार करा के अपने धाम को ही ले जाएंगे। और प्रभु ने जहां संकल्प किया कि संकल्प करते ही विधि का निर्माण हो गया। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान जहां पर संकल्प करते हैं उसी समय विधान बन जाता है। संकल्प किया, विधान बना। द्वारिका में सप्तऋषि तपस्या के लिए आए। भगवान ने उनके रहने के लिए चातुर्मास स्नान करने, देवशयन से देव उत्थापन एकादशी तक 4 महीने संत जन स्नान करते हैं, एकांत में रहकर प्रभु के भजन करते हैं। तो भगवान ने उन संतों के रहने के लिए एक बगीचे में व्यवस्था बनाई। अब एक दिन की बात है कि कुछ यदुवंशी बालक संतों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तो जामवती नंदन शाम्ब बड़ा सुंदर था, उसे क्या किया, साड़ी पहनाई और उसके पेट पर कपड़े लपेट दिए कि मानो गर्भवती स्त्री बन गई हो। और सारे के सारे बालक जाकर महात्मा से कहने लगे, पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रभृता मोघ दर्शना। अरे महाराज जी प्रणाम। संतों ने कहा, आओ आओ बच्चों, कैसे आए हो? यदुवंशी बालकों ने कहा, महाराज जी ये हमारी भाभी हैं। अब जरा आप तो त्रिकालदर्शी हो, तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताओ कि हमारी भाभी के लाला होगा कि लली होगी। अब बेचारे सारे के सारे संत, कोई आंख मीचे कोई नाक बीचे, लेकिन काऊ के कजू पल्ले ना पड़े। दुर्वासा जी ने सोचा कि बच्चे मजाक कर रहे हैं। नारद जी ने पहले बच्चों को डांटा कि बच्चों, संतों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम अपना काम करो, हमें भजन करने दो। तो बच्चे उल्टे नारद जी के ऊपर भड़क गए। अरे महाराज, फोकट का माल खा के मोटे ताजा हो रहे हो, पड़े रहते हो, काम धंधा कुछ करते हो नहीं, आता जाता तो है नहीं, कुछ बताएंगे कहां से? इतनी बात सुनकर दुर्वासा जी का माथा ठनक गया, क्योंकि दुर्वासा जी के तो नाक पे ही क्रोध रहता है। दुर्वासा जी ने कहा, बच्चों इधर आओ, हम बताएं तुम्हारी भाभी के क्या होगा। हाँ महाराज आप बताओ। दुर्वासा जी ने कहा, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनासनम। बच्चों, तुम्हारी इस भाभी के ना तो बेटा होगा ना बेटी, बल्कि इसके पेट से एक ऐसे लोहे के मूसल का जन्म होगा जिससे तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। बच्चे घबराए कि कहीं संत की वाणी सिद्ध ना हो जाए, सत्य ना हो जाए। तुरंत सांब के वस्त्र उतारे, जो पेट के वस्त्र उतारे कि उसमें से एक लोहे का मूसल निकल पड़ा। अब तो सारे बच्चे डर गए कि ये तो था ही नहीं, कहां से आ गया।
लगता है महाराज का श्राप सत्य हो गया। महाराज उग्रसेन को जब पता लगा तो उन्होंने क्या किया, उस मूसल को घिस घिस कर समुद्र में फेंक दिया। घिसते घिसते अंत में थोड़ी सी कील बची लोहे की, उस लोहे के कील को भी कचरे में फेंक दिया। कचरा जंगल में गया। जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था जरा। जरा नाम के शिकारी ने उस लोहे की कील को उठाया और अपनी बाण के आगे लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो लोहे के मूसल का जो चूर्ण था जिसे समुद्र में फेंका गया, उससे एरका नाम की घास समुद्र किनारे उत्पन्न हो गई, जिसे हम एरा बोलते हैं। अब एक दिन की बात है, देवर्षि नारद द्वारिका में आए। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी, हमारे जो पिताजी हैं ना वसुदेव जी, अभी तक इनका मोह भंग नहीं हुआ है हमसे, तो आप अपने दिव्य उपदेश से इनके मोह का भंग कीजिए, इन्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का बोध करवाइए। नारद जी वसुदेव जी के कक्ष में गए। वसुदेव जी ने नारद जी का आदर सत्कार सम्मान किया। जय हो, बोले राधे राधे। तो नारद जी से वसुदेव जी ने पूछा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं कि नारद जी महाराज, सर्वप्रथम तो यह मनुष्य देह मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में जब हम पूरी योनियों में घूम चुके हों, तब जाकर भगवान करुणा और कृपा करके हमें ये मानव तन देते हैं कि भाई तूने संपूर्ण 84 का चक्कर लगा लिया है, अब ऐसा कर ये मानव तन पाले, और इस मानव तन को पाकर अगर तूने इस मोह माया के बंधन को त्याग दिया तो तेरा ये चक्कर मिट जाएगा। तो सर्वप्रथम तो ये मनुष्य देह मिलना बड़ा मुश्किल है। तत्रा भी दुर्लभम मन्ये, और उससे भी दुर्लभ है मोक्ष पद मिल जाना। तो नारद जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मानव तन प्राप्त करने के बाद ये आवागमन सदा के लिए मिट जाए, जन्म मरण का प्रपंच सदा के लिए मिट जाए। तब नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, एक बार यही प्रश्न महाराज निमि, महाराज जनक जी जिनका नाम था निमि, उन्होंने नवयोगेश्वरों से किया था। ये नवयोगेश्वर कौन है? जड़ भरत जी की आपने कथा सुनी है। तो जड़ भरत जी के जो छोटे वाले 9 भाई थे, यही नवयोगेश्वर कहलाए, जिन्होंने महाराज जनक का ये संताप दूर किया। नवयोगेश्वर संवाद यहीं से प्रारंभ होता है। नवयोगेश्वर कहते हैं कि जनक जी, सर्वप्रथम मानव तन प्राप्त करने के बाद इस जीव का एक ही कर्तव्य है कि जहां से हम आए हैं उस स्थान के बारे में जानना। भाई आप सब लोग कहीं से घर छोड़कर आए हो, तो यहाँ कथा सुनने के बाद अब वापस अपने घर तो लौटना ही है। तो माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तो नवयोगेश्वर कहते हैं, जनक जी, ये 84 लाख जो योनियां हैं, जो ये आवागमन है, जो ये माया रूपी जो कक्ष है, इसे एक कमरा मानो। अब इस कमरे में एक अंधा व्यक्ति घुस गया। अब अंधा उस कमरे से बाहर कैसे निकले? किसी ने कहा कि भाई दीवार का सहारा लेके चलो, अपने आप दरवाजा मिल जाएगा। अब वो दीवार के सहारे सहारे कमरे में चक्कर काटता हुआ आगे आया कि जहां दरवाजा आया कि उसके सिर में खुजली मची। अब इसने क्या किया, हाथ से अपने सिर को खुजलाना चालू कर दिया और चलता भी रहा। इतने में दरवाजा पीछे छूट गया, आगे बढ़ गया। अब इसको फिर से पूरा कमरे का चक्कर लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से नवयोगेश्वर कहते हैं, जनक जी महाराज, जिसको एक बार मानव तन मिल गया, तो ये मानव तन क्या है? कमरा। और इस कमरे में घुस गया अंधा व्यक्ति, ये जीवात्मा, और इससे बाहर निकलना है। तो कोई आपको सदगुरु मिलेंगे, वो कहेंगे कि दीवार का सहारा लेके चलो।
अब दीवार का सहारा आप लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर में खुजली क्यों मची? क्योंकि घूमते घामते हम 84 लाख योनियों में घूम के आए हैं। तो खाना पीना सोना उठना बैठना विषय भोग करना, यही हमने काम किया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं किया। मान लीजिए पशु पक्षियों को भी योनि मिली है, लेकिन पशु पक्षियों में ये विवेक नहीं है कि वो अपनी मुक्ति का कोई साधन कर सके। तो वो जो खुजली है यह है विषय वासना। ये वासना रूपी खुजली जब सिर में मचती है तो ये जीवात्मा उस दरवाजे को भूल जाता है, दरवाजे से भटक जाता है और फिर से पूरी 84 लाख योनियों के इस कमरे में चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए जनक जी महाराज इस आवागमन से, इस भयाटवी से बाहर निकलने का मात्र एक ही उपाय है और वो है भगवान की भक्ति। भक्तों के प्रकार बताए 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम और साधारण। उत्तम भक्त वो हैं जो समस्त देहधारी जीव जंतु जलचर थलचर नभचर सब में उसी परमात्मा के दर्शन करे। मध्यम भक्त वो हैं जो साधु ब्राह्मण गौ माता और मंदिर की मूर्तियों में भगवान के दर्शन करता है। और साधारण भक्त वो है जो केवल मात्र मंदिर की मूर्ति में ही दर्शन करता है। मंदिर की मूर्ति के आरती उतारते हुए यही गाएंगे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन जब भी मंदिर के लिए प्रसाद लेके जाएंगे तो सस्ते वाले फल ही खरीदेंगे। क्यों भैया ये कितने के हैं? ये 40 के हैं, और ये वाले ये 60 के हैं। अच्छा ऐसा कर हमें तो भोग ही लगाना, 40 वाले दे दे। और मुंह से यही गाएंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन जहां ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए लेंगे तो सस्ती ही वस्तु पहले खरीदेंगे। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक साधारण भक्त है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन नव योगेश्वरों ने जनक जी महाराज को केवल एकमात्र उपाय बताया जो इस माया से मुक्त होने का उपाय है। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। केवल भगवान का नाम संकीर्तन ही वो साधन है जिससे इस माया रूपी भयाटवी से मुक्त होता हुआ जीव परम धाम का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए हमारे एक शेखावाटी के प्रसिद्ध संत हैं, उन्होंने एक भजन गाया है जो इस भयाटवी से मुक्त करने का एक उपाय बता रहा है। आयो मिनख जमारे माही, थोड़ो राम सुमिर मेरे भाई, आगे जवाब देगो काई लोभी मायारा, और लोभी मायारा, आओ लोभी मायारा, हार लोभी मायारा। आयो मिनख जमारे माही, हाँ माही हो माही रे, आयो मिनख जमारे माही, थोड़ो राम सुमिर मारा भाई, आगे जवाब दे लो काई रे लोभी मायारा, और लोभी मायारा, हो लोभी मायारा, हो लोभी मायारा, हो मायारा मायारा लोभी मायारा, मायारा मायारा मायारा, लोभी मायारा, मायारा लोभी मायारा, ओ लोभी मायारा, हो लोभी मायारा, जय हो। लोभी मायारा। जब थारो जन्म हुयो चो थारो, हाँ थारो, हाँ थारो, से जन्म हुयो चो थारो, लागे सब घर काने प्यारो, हाँ प्यारो, हाँ प्यारो रे। जब जनक हुयो चो थारो, लग सब घर काने प्यारो, हाँ प्यारो, ओ प्यारो, माँ को दूध पी गयो सारो रे, लोभी मायारा, लो लोभी मायारा।
लोभी मायारा हो लोभी मायारा। जय हो मायारा मायारा लोभी मायारा 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 लोभी मायारा मायारा। लोभी मायारा हो लोभी मायारा लोभी मायारा हो लोभी मायारा। जय हो जय हो और जन्म हुआ, जब जन्म होता है तो पूरे घर वाले खुशी से उछल पड़ते हैं, सब आनंद से जन्म महोत्सव मनाते हैं और अपनी माँ का दूध पीकर मस्त रहता है। लेकिन जैसे ही बचपन बीता जवानी आई, हो जब थारी जबर जवानी आई, हाँ आई, हाँ आई, जब थारी जबर जवानी आई। आँख्या गर्दन पाछे छाई, आँख्या गर्दन पाछे छाई। आँख्या गर्दन पाछे छाई, हाँ छाई, हाँ छाई, जब थारी जबर जवानी आई, आँख्या गर्दन पाछे छाई, हाँ छाई, हाँ छाई रे मूर्ख गणीर करे करेड़ाई। लोभी मायारा हो लोभी मायारा आ लोभी मायारा। जय हो लोभी मायारा। हो मायारा मायारा लोभी मायारा 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 लोभी मायारा मायारा। लोभी मायारा हो लोभी मायारा लोभी मायारा जय हो लोभी मायारा। हरि बोल। जय हो और जवानी बीती और जैसे ही बुढ़ापा आया, जब थारो जबर बुढ़ापो आयो, हाँ आयो, हाँ आयो रे, जब थारो जबर बुढ़ापो आयो, सहारो लकड़ी को रे बनायो, हाँ बनायो, हाँ बनायो, जब थारो जबर बुढ़ापो आयो, सहारो लकड़ी को रे बनायो, हाँ बनायो, हाँ बनायो, फिर तू पढ़्यो पढ़्यो पछतायो रे लोभी मायारा, और लोभी मायारा। लोभी मायारा लोभी मायारा। ओ मायारा मायारा लोभी मायारा मायारा। मायारा मायारा लोभी मायारा मायारा। लोभी मायारा ओ लोभी मायारा। लोभी मायारा ओ लोभी मायारा। जय हो जय हो। अब बुढ़ापे में सारी उम्र तो गुजार दी, लेकिन बुढ़ापे में जहाँ खटिया में पड़े फिर याद आई कि हम भजन करते तो अच्छा होता। लेकिन अंत राम कहे आवत नहीं। जब आपने सारी उम्र भजन नहीं किया हो ना, तो अंत में अपने मुख से कभी भी भगवान का नाम नहीं निकलता है। फिर क्या होता है?
यम का दूत पकड़ ले जासी, ले जासी, ओ ले जासी रे। यम का दूत पकड़ ले जासी, थारे घाल गला में फांसी, हो फांसी, हो फांसी। यम का दूत पकड़ ले जासी, थारे गाल गला में फांसी, हो फांसी, हो फांसी। थारे कोई न आडो आसिर लोभी मायारा, और लोभी मायारा। ओ लोभे मायारा, ओ लोभे मायारा। ओ मायारा मायारा लोभी मायारा मायारा। मायारा मायारा लोभे मायारा मायारा। लोभी मायारा और लोभी मायारा। ओ लोभे मायारा, ओ लोभे मायारा। आयो मिनख जमारे माही, हा माही, हा माही रे। आयो मिनख जमारे माही, थोड़ो हरि ने सुमिर मारा भाई, हो भाई, हो भाई रे। आयो मिनख जमारे माही, थोड़ो राम सुमिर मारा भाई। आगे जवाब दे लो काई रे लोभी मायारा, और लोभी मायारा। ओ लोभे मायारा, ओ लोभे मायारा। ओ लोभी मायारा, और लोभी मायारा। ओ लोभे मायारा, ओ लोभे मायारा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हम राधे राधे करते हैं तब भी दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करते हैं तब भी हाथ ऊपर उठाते हैं। जय जय सीताराम तब भी हाथ ऊपर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इस भव रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, और जो कोई कुएं में गिरता है ना, तो उस ऊपर वाले को, बाहर वाले को पुकारता है ना, तो हाथ यूं करके ही पुकारता है कि हमें बाहर निकालो। तो हम इस भव रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, और हम बाहर निकलने के लिए उस परमात्मा को पुकारते हैं कि प्रभु इस भव रूपी कुएं से हमें बाहर निकाल लो। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है, जैसे ही भगवान के 125 वर्ष पूरे होने को आए कि ब्रह्मादि के सारे देवता आए, स्तुति करते हुए कहने लगे, यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमा सरक्षतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने द्वापर के अपने इस अवतार के लिए हमसे 125 वर्ष की आयु आपने मांगी थी, वो अब पूर्ण होने को आई। तो हे पर ब्रह्म, आप इस धराधाम पर धर्म की स्थापना करके पुनः अपने वैकुंठ धाम में पधारिए। भगवान ने देवताओं को अभय दान दिया, और देवता स्तुति करते हुए पुनः अपने धाम को गए। एक दिन उद्धव ने देखा कि प्रभु अब जाने की तैयारी में लग रहे हैं, कहीं हमें छोड़कर ना चले जाएं। उद्धव चरणों में गिर पड़े और कहे, प्रभु आप, हमें लग रहा है कि अब यहां से जाने वाले हैं, लेकिन इस दास को मत छोड़ जाना प्रभु, अपने साथ ही ले चलना। भगवान बोले, उद्धव अरे तुम जैसे संतों का तो इस धराधाम पर रहने का बड़ा अभिप्राय है, क्योंकि संत जब तक धरती पर रहेंगे तब तक धर्म इस धरती से मिटेगा नहीं, और जिस दिन संत मिट गए उस दिन धर्म भी समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहीं से उद्धव और भगवान श्री द्वारिकानाथ का संवाद प्रारंभ होता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि हमारे इस मानव तन में भी जो जीवात्मा बैठा हुआ है वो परमात्मा का ही बेटा है, उसी का एक अंश है। अमृतस्य पुत्राः, जीवात्मा क्या है? परमात्मा का एक अंश है। तो परमात्मा तो सर्वसमर्थ रहता है, लेकिन ये जीवात्मा जब किसी जीव के भीतर आकर बैठ जाता है किसी योनि में, तो फिर वो अपने स्वरूप से वंचित कैसे हो जाता है?
वो यहाँ के इस माया रूपी बंधन में कैसे आकर बंध जाता है और इस माया रूपी बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान कहते हैं, एक बार हमारे पूर्वज जो यदु महाराज थे, वो जंगल से गुजर रहे थे कि एक मोटे तगड़े महात्मा बीच जंगल में कंकरीली उस राह में लेटे हुए थे, खर्राटे बजाकर सो रहे थे। यदु महाराज रथ से नीचे उतरे, जाकर प्रणाम किया। महाराज खड़े बैठे हुए। यदु महाराज ने पूछा कि हे ऋषिवर, हम राजा होते हुए भी बड़े बड़े मखमली रेशमी गद्दों पर सोते हैं, लेकिन फिर भी इतनी आनंद से नींद नहीं आती, और आप बीच कटीली पथरीली राह में सो रहे हैं, बीच रास्ते में, तो इतनी परम शांति का क्या रहस्य है। तब उन महात्मा ने महाराज यदु को उपाय बताया। ये महात्मा कौन थे? ये महात्मा भगवान दत्तात्रेय थे। बोल दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि भाई, इस परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमने 24 गुरु बनाए हैं, मुख्य 24 गुरु। देखिए, शिक्षा गुरु तो कितने भी हो सकते हैं। बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक हम ना जाने कितने गुरुओं से शिक्षा लेते हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही होते हैं। सदगुरु हमारे इस जीवन की नैया के केवटहार हैं, जो नाव को चलाने वाले केवट हैं, वो हैं परम सदगुरु। तो ये कहते हैं कि हमने 24 गुरु बनाए हैं। पृथ्वी वायुर आकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुमारी सरकत सर्प पूर्णनाभि सुपेश कृ। हमने 24 गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ली है और उन्हीं से जीवन की शांति प्राप्त करने की, ये आनंद प्राप्त करने की शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन इन 24 में से हमने 2 गुरु मुख्य बनाए हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हम कहते हैं क्या करें साहब, पेट भरने के लिए, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे भाई, इतना मोटा हो गया तुम्हारा, पेट की भरने में ही नहीं आ रहा। पेट के खातिर पाप कमायो, फिर भी ये भरभा में ना आयो। पाप से भी हम कैसे भी मिले, सुअर की भांति हम दिन रात लगे रहते हैं। एक संत ने इस संज्ञा को सुअर की उपाधि दी है। जैसे सुअर भी कैसे भी रूखी सूखी गंदी जो भी मिले उसी को खाकर मस्त रहता है, हम भी धर्म और पाप का कहीं विचार नहीं करते। कहीं कोई अफसर के पास आ गए, कोई ठेकेदार आकर कि महाराज बड़ा अच्छा सा बिल पास कर देना, 10% आपको। अब वहीं हमारी बुद्धि में लड़ाई चालू हो जाती है। सुबुद्धि कहती है कि नहीं, रिश्वत लेना पाप है। कुबुद्धि कहती है अरे साल भर के मेहमान हो, साल भर में रिटायर्ड होने वाले हो, और नोट देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, बैग भर के आया है, एकदम कड़कड़ाते नोट हैं, ये मौका हाथ से मत जाने दो, ले लो। तो हम क्या करते हैं, सुमति जो होती है, सुमति को हम रख देते हैं एक तरफ और अपनी रुचि के अनुसार उसको ग्रहण कर लेते हैं। यानी पाप के सामने हम धर्म को किनारे कर देते हैं, हम विधान को एक तरफ रख देते हैं और रुचि के अनुसार करने लग जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है फेरों का समय। पंडित जी कितना भी अच्छा शुभ मुहूर्त निकाल दो, लेकिन उस शुभ मुहूर्त में हम फेरे करवाते ही नहीं है। 100 में से 98% नहीं करवाते, हमने देखा है। केवल 2% ऐसे हैं जो कि पंडित जी जो समय है उसी समय में हमें फेरे करवाने हैं। बाकी नहीं तो आजकल तो डीजे गाना बजाना और वो क्या कहते हैं उसको, फोटो लेने का वो कार्यक्रम चलता है, वो उसी में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। पहले के जमाने में सास बहू की लड़ाई होती थी तो सास कहती थी आधी पाचा फेरा खाई दी जी तू, बोलो राधे राधे।
तो कहने का मतलब यह है कि हम भी पाप धर्म को एक तरफ रखते हुए पुण्य का विचार नहीं करते और पाप को भी भक्षण करने लग जाते हैं। क्या करें साहब, पेट के खातिर कर रहे हैं। अरे तो भाई, जिसको चोंच दी है उसके दाने की व्यवस्था भी तो वही बना रहा है। वो कौन सी नौकरी करने जाता है, वो कौन सा 2 नंबर का बिजनेस करने जाता है, लेकिन उसके भाग्य में जो लिखा है वो उसको मिलकर ही रहेगा। और कभी कभी हमने देखा कि पंडित जी लाख कोशिश हमने कर ली, लेकिन ना जाने फिर भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है। क्यों भाई, तुम्हारी वो भाग्य में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं कि परम शांति यदि हमें मिलेगी तो कैसे मिलेगी? संतुष्टि। जहां हम संतोष को प्राप्त हो जाएंगे वहीं हमें परम लाभ और परम शांति का आनंद मिल जाएगा। और जहां शांति है वहां सब कुछ है। और हम देखो, आप राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, लेकिन फिर भी मखमली गद्दों के ऊपर आप नींद नहीं ले पाते। और हमें देखो, हम परम शांति को प्राप्त करते हुए बड़े आनंद से प्रभु का ध्यान करते हुए निद्रा में तल्लीन रहते हैं। इसलिए महाराज यदु ने पूछा कि महाराज शांति तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मिलेगी कैसे? तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि परम शांति प्राप्त करने का मात्र एक उपाय है, भगवद हरि नाम। भगवान का वो परम पवित्र नाम ही परम शांति को देने वाला है। हम अपने मन से नहीं करें, आप स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। रोजाना 1 माला जाप करो, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाओ, और जहां आपकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी आपका चित्त एकदम शांत होने लगेगा। पहली बार जब आप माला जपोगे तो जितने हमारे पाप है ना, ये उससे भटकाने की कोशिश करते हैं। नींद आने लगेगी, मन नहीं लगेगा, आंख से सब कुछ दिख रहा है, मन में वैराग नहीं है। ये भाव क्यों है? क्योंकि हमारे पाप ज्यादा प्रबल हैं। और जहां भजन में मन लगने लगा उसी समय ये पाप सोच लेते हैं कि अब ये मानने वाला नहीं है, इसके पास से तो दूर चलो। वो पाप अपने आप उससे दूर होने लग जाते हैं। और पुण्यों का प्रभाव ऐसा होता है कि उसको परम शांति का अनुभव होने लग जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दत्तात्रेय जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश यदु महाराज को दिया। प्रभु ने बद्ध और मुक्त का सिद्धांत समझाया उद्धव को कि उद्धव, ये जीवात्मा परमात्मा से विदा होकर आता है, लेकिन माया के चुंगल में ऐसा फंस जाता है कि उस परमात्मा को ही ये भूल जाता है। बचने का उपाय है मन। यदि, अरे भाई, ताले की चाबी एक ही तो होती है। आपने यूं घुमाया कि ताला बंद हो गया, यूं घुमाया तो खुल भी तो जाता है। वही चाबी ताला खोल भी तो देती है। तो हमारा जो ये मन है यही मुक्ति और बंधन का कारण होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करे भजीत। मन ही प्रभु से मिला देता है और मन ही हमारी भजीत करवा देता है। इसलिए बद्ध और मुक्त का, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुण तो में न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वा न मे मोक्षो न बंधनम। बद्ध और मुक्त का परम सिद्धांत समझाया। भिक्षु गीत और एल गीत के माध्यम से प्रगाढ़ वैराग्य का दृष्टांत प्रभु ने उद्धव को समझाया। और प्रभु कहते हैं, उद्धव, अब ये धरती तुम्हारे रहने के योग्य नहीं बची है, इसलिए तुम हमसे आज्ञा लेकर जाओ और बद्रीनाथ धाम में नरनारायण भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए उन्हीं के चरणों में अपने संपूर्ण जीवन को निर्वहन करो। भगवान की चरण पादुका सिर पर लेकर उद्धव जी बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े। और इधर से भगवान अपने सारे परिवार के साथ प्रवासक क्षेत्र में आए। प्रवासक क्षेत्र में अपनी कुलदेवी का पूजन किया और मेले में घूमने लगे सारे के सारे यदुवंशी
लेकिन घूमते हुए यदुवंशियों ने क्या किया, मदिरा का पान कर लिया। देखिए एक संदेह है, देवता और दानव दोनों एक ही बाप की संतान है, लेकिन देवता तो एकदम पुण्यात्मा है और दानव पापात्मा है। टीवी में जो दिखाए जाते हैं ना, दानवों के बड़े बड़े सींग लगा देते हैं, बड़े लंबे चौड़े दांत दिखाते हैं, जबकि ऐसा उनका स्वरूप नहीं है। देवता और दानव में मात्र एक ही चीज का भेद है। वो भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनाते हुए भवानी से कहते हैं कि उमा, मात पिता गुरु मान ही देवा, मात पिता गुरु मान ही देवा, मात पिता गुरु मानन देवा, मात पिता गुरु मानन देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधु नजर करे वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, के यह आचरण भवानी, तेजा नहीं निश्चर सब प्राणी, तेजा नहीं निश्चर सब प्राणी, निश्चर सब प्राणी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव वसुधा सरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजनी बिहारी, अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उद्धव को समझाया और उद्धव तो चले गए बद्रीनाथ धाम। सारे यदुवंशियों के साथ प्रभु प्रभासक क्षेत्र में आए और यदुवंशियों ने मदिरा का पान कर लिया। और जहां मदिरा का पान हुआ कि वो राक्षस बन जाते हैं, क्योंकि मदिरा किसने पी थी? समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी है। मदिरा राक्षसों ने ही तो पी थी। जब मदिरा निकली, राक्षस बोले कि हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे। भगवान ने देवताओं को समझाया कि सुनो भाई, ये इन्हीं के काम किए, इन्हीं को दे दो। और राक्षसों ने जो मदिरा पान किया कि उनका स्वभाव एकदम बिल्कुल बदल गया। तो जो मदिरा पान करते हो वो एकदम निशाचर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सारे यदुवंशियों ने मदिरा पान कर मदिरांध होकर एक दूसरे को बद्दी बद्दी गालियां देने लगे। गालियां देते हुए एक दूसरे से लड़ बैठे और लड़ते लड़ते युद्ध इतना भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ गया कि समुद्र किनारे जो एरका नाम घास जो उस लोहे के मूसल के चूर्ण से पैदा हुई थी, जब एरा सूख जाता है तो इतना पेना हो जाता है, इतना कठोर होता है कि पेट में घुसाओ तो घुस जाता है। आपने भी देखा होगा, हमने तो देखा है।
और उस एरका नामक घास को उखाड़ उखाड़ कर सारे यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करते हुए संपूर्ण यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मरकर परम धाम के अधिकारी बन गए। चतुः पंचा एते, केवल 4-5 बचे, जिनसे अभी जो यादव बचे हुए हैं वो केवल 4-5, उद्धव अक्रूर आदि, बाकी सबके सब आपस में ही लड़कर मर बैठे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को गायों और गोपियों की रक्षा का भार दिया और स्वयं चलते हुए एक जंगल में जाकर बैठे। जंगल में एक वृक्ष की छांव में प्रभु अपनी पीठ लगाकर बैठे और अपने बाएं पांव पर दायां पांव रख लिया। जैसे किसी सहारे से हम बैठते हैं तो अपने बाएं पांव पर दायां पांव रख लेते हैं, तो भगवान के दाहिने पांव में शंख और चक्र के दिव्य चिन्ह बने हुए हैं। सूर्य की किरणों में वो चिन्ह मानो ऐसे चमक रहे थे कि वो जरा नाम का जो शिकारी था, जिसने उस लोहे के मूसल की कील को अपने बाण में लगाया था, उसने देखा कि छांव में, वृक्ष की छांव में कोई हिरण बैठा हुआ है और उन दोनों हिरण की आंखों को समझकर लक्ष्य भेद किया और वही तीर जाकर लगा भगवान के पांव में। जो ये शिकारी पास में गया, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा कि भाई चिंता ना करो, तुमने ये काम मेरी इच्छा से ही किया है। ये बहेलिया कौन था, ये शिकारी कौन था? ये पूर्व जन्म का रामावतार का बाली था, जो मरते मरते भगवान से कहता है कि प्रभु मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अरे हम दोनों भाई हैं, मैं तो आपका दुश्मन हो गया और ये सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। मेरा क्या अपराध है प्रभु जो आपने मुझे एक शिकारी की भांति, अरे शिकारी भी बंदर का शिकार नहीं करते, और आपने मुझे छिपकर मार दिया। भगवान ने मन में संकल्प किया कि भाई इस बार हमने तुम्हें मारा है, अगली बार तुम हमें मारना। और वही बाली दूसरे रूप में जरा नाम का शिकारी बनकर आया और आज उसने प्रभु के चरण में बाण मारा। भगवान की आज्ञा से दिव्य 4 पार्षद विमान लेकर आए, उस जरा नाम के शिकारी को बिठाया और भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देखते देखते भगवान का जो दिव्य स्वरूप था वो एक महाविशाल प्रकाश में प्रकट हो गया। जैसे वर्षा काल में नीले आकाश में बिजली चमकती है। सोदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्ते तथा कृष्ण से देवतै। भगवान जब जाने लगे तो दारूक से कहे कि जाओ और द्वारिका वासियों से कह दो कि आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। और भगवान के शरीर से जो दिव्य तेज निकला, जो प्रकाश निकला, वो देखते देखते विलीन हो गया। कहां विलीन हो गया? वही भगवान का दिव्य स्वरूप तेज में परिणीत होकर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस महाग्रंथ में आकर सम्मिलित हो गया। इसीलिए कहते हैं स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवते ददात तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। इसीलिए श्रीमद् भागवत को भगवान का शब्द रूपी विग्रह, शब्द रूपी मूर्ति कहा जाता है। बोल भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान अपने धाम को गए, अब उनके जाते ही आ गया धरा पर कलियुग। लेकिन कलियुग बहुत खतरनाक है। कलियुग का धर्म क्या है? मात पिता बालकनी बुलावई उदर भरण सो धर्म सिखावई। केवल एक ही धर्म रहेगा, पेट भरने का। बाकी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना पेट भरे बस, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अरे किसी गरीब का हक छीनकर स्वयं खा रहे हो पेट भरने के नाम पर, उस गरीब पर क्या बीत रही है बेचारे के। एक बार आप उसके घर में जाकर देखिए कि कैसे वो जीवन निर्वाह कर रहा है, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। और ऐसे जो पुरुष होते हैं उनकी 4 पशु बड़ी प्रशंसा करते हैं। हम अपने मन से नहीं कर रहे, सुखदेव जी कह रहे हैं स्वविडबरा होष्ट करे संस्तुत पुरुष पशु। 4 स्वान, स्वान यानी कुत्ता। ऐसे पुरुष की कुत्ता भी प्रशंसा करता है। कब?
जब एक ही माँ की 5 संतानें होकर 5 भाई होकर आपस में कुत्ते की तरह लड़ते हैं। कुत्ता समझता है कि ये भी हमारी बिरादरी के ही हैं, केवल शकल का भेद है जब एक दूसरे से लड़ते हैं। दूसरा है विडवरा। विडवरा कहते हैं ग्रामीण सुअर को, जो गंदगी में पड़े रहते हैं नाली में और गंदगी को ही भक्षण करते हैं। जो ऐसे जो पुरुष होते हैं जो पाप का भक्षण करते हैं, तो सुअर बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई इनमें हम में ज्यादा भेद नहीं है, हम भी गंदगी खा रहे हैं और ये भी पाप रूपी गंदगी खा रहे हैं। तीसरा है होस्ट। होस्ट कहते हैं ऊंट को। ऊंट कब प्रसन्न होता है? जब हम अपने आप को मद में मानकर, अहम में ऊंची गर्दन करके चलते हैं कि आज हमने ऐसा कर दिया, नीचे वाले का कोई देखते भी नहीं है। तब ऊंट भी यही सोचता है कि इनमें और हम में भेद यही है। भेद कुछ नहीं है, केवल जाति का भेद है। हम भी अपनी ऊंची गर्दन करके चलते हैं और ये भी देखो अभिमान में भरकर ऊंची गर्दन करके चल रहे हैं। और चौथा है खर। खर मानी गधा। गधा कब प्रसन्न होता है? जब आपने अपने बेटे पोतों के लिए सारी उम्र भागा दौड़ करके धन कमाया, धन कमाकर उनको खूब सुख सुविधाएं दी, लेकिन जब घुटने टूट गए तो यही बेटे पोते आपको डाल देंगे खटिया पे और पड़े पड़े जो खांसोगे तो कहते हैं दिन भर खांसते रहते हो, नींद रात को भी खांसते हो, नींद नहीं आने देते हो। अरे वृंदावन में जाओ, एकांत में जाकर आश्रम में रहो, भजन करो, और वृद्धाश्रम में डाल देंगे। तो गधा भी यही सोचता है कि हमने सारे जीवन भर अपने मालिक का भार ढोया, लेकिन जब उसके टूट जाते हैं तो मालिक भी उसको कोई धन्यवाद नहीं देता, 2 डंडे मारकर घर से और भगा देता है। वही गति हमारी भी हो जाती है। इसलिए ऐसे मानव की 4 पशु बड़ी प्रशंसा करते हैं। कौन कौन से? कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा। और चारों ही जोरदार पशु हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं भयंकर कलयुग आएगा, और कलयुग में धर्म कैसा होगा? केवल पेट भरने का धर्म रह जाएगा। और तो और संत भी पाखंडी हो जाएंगे। जाके नख अरो जटा विशाला, तेहि तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो बड़े बड़े नाखून रखेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे और सुंदर अपना स्वरूप बनाएंगे, उन्हीं को सारी दुनिया संत समझेगी। और जो कछु झूठ मसकरी जाना, कली जुगते ही गुणवंत बखाना। जो इधर उधर की बातें करना जो जानता है ना, उसी को सब ज्ञानी समझेंगे कि भाई महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं। जो चापलूसी की बातें करेगा। और संत कैसे होंगे? अशुभ भेष भूषण धरी, भच्छा भच्छ खाई, ते तापस ते सिद्ध नर, पूज्यते कलि जुग माई। ऐसे ही संत जो जैसे भी रूखा सूखा मिले उसी को खा लेंगे, भजन से कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे सिद्ध संत कलयुग में ही खूब होंगे। मात्र दाम्पत्य भी रुचि रहे तो माए व्यावहारिके, स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चहि, रतिर्विप्रत्वे सूत्र में वही। गृहस्थ का धर्म क्या रह जाएगा? जो स्त्री जिस पुरुष के साथ रहना पसंद करेगी उसी को पति मान लेगी, और जहां उससे मन भरा कि दूसरे को पति बना लेगी। पतिव्रता और पत्नी व्रता दोनों व्रत तो कलयुग में एकदम समाप्त हो जाएंगे। और व्यावहारिके, गृहस्थ का सुख भी केवल एक व्यवहार निभाने के लिए हो जाएगा। कोई जन्म जन्मांतर के रिश्तों का कोई वो पता नहीं है, कुल खानदान जाति भेद गोत्र का कोई उपयाम नहीं रहेगा। और तो और जो ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण भी शिखा सूत्र तिलक विहीन रहेंगे, चोटी भी नहीं रखेंगे, तिलक भी नहीं लगाएंगे। केवल मात्र एक जनेऊ धारण करने से हाँ दुनिया उनको मानेगी कि ये पंडित जी हैं जो जनेऊ पहन रहे हैं। और हमने देखे हैं बड़े बड़े कथा व्यास वृंदावन में जो कथा करते हैं, कथा से आए और जनेऊ को उतार के खूंटी के टांग देते हैं। क्यों भाई जनेऊ क्यों नहीं पहनते?
अरे महाराज हर जगह इसके नियम नहीं साधते, तो फिर पहनी क्यों? ये तो गले में डींगरा हो गया जो निकल नहीं सकता। तो ब्राह्मणों का भी मात्र एक ही निशान रहेगा कि उन्होंने अपने कंधे पर जनेऊ पहन रखी है, तिलक विहीन शिखा विहीन रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग जब आगे बढ़ेगा तो चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, चारों ओर हाहाकार हो जाएगा। कलयुग का राजधर्म कैसा होगा? सारी जनता का शोषण करते हुए, अनेकों कर उनके ऊपर लादते हुए जितने राजनेता हैं वो अपना ही पेट भरेंगे। सबके पेट का निवाला छीनकर, सबके मुंह का निवाला छीनकर अपना पेट भरने में लगेंगे। राजधर्म कलयुग का ये रह जाएगा। और जहां कलयुग अपनी अंतिम स्थिति में आएगा तो 6 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी और 12 वर्ष की नानी, सबसे ज्यादा उम्र मात्र 16 वर्ष की रहेगी। कलयुग में मात्र 16 वर्ष की उम्र रहेगी। और धीरे धीरे व्यक्तियों की जो लंबाई है, जो कद है, नेव कलो नेव हस्त प्रमाणम, कलयुग में तो एक हाथ का भी प्रमाण नहीं रहेगा। सतयुग में जो व्यक्ति होते थे वो 21 हाथ लंबे होते थे, त्रेता में 14 हाथ लंबे, द्वापर में 7 हाथ लंबे, और कलौ नेव हस्त प्रमाणम, कलयुग में एक हाथ का भी प्रमाण नहीं है। इतने छोटे हो जाएंगे आदमी। हम अपने मन से नहीं कह रहे, भागवत में स्पष्ट कलयुग का वर्णन है। जब कलयुग बहुत बृहद गति से आ जाएगा तब चारों ओर हाहाकार के सिवा कुछ भी शब्द सुनाई नहीं देगा। धर्म सुनाई नहीं काना, कान में कहीं, हमारे कान में ये खबर नहीं आएगी कि फलानी जगह धर्म हुआ था। धर्म एकदम विहीन हो जाएगा। तब भगवान का प्रादुर्भाव होगा। कहां होगा महाराज? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तब भगवान नारायण का अंतिम 24वां अवतार होगा जो कल्कि नाम से जाने जाएंगे। बोल कल्कि भगवान की। कहां होगा? संबल ग्राम मुख्यस्य, संबल गांव में होगा। कहां है ये? उत्तर प्रदेश जिले के मुरादाबाद जिले में संबल नाम की एक तहसील है। वहीं विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का अवतार होगा। कैसा स्वरूप होगा? भगवान एकदम गौर वर्ण के रहेंगे, तन पर श्वेत वस्त्र धारण करेंगे और श्वेत ही घोड़े पर विराजमान होंगे। अस्त्र के नाम पर अपने हाथ में भाला रखेंगे और एक हाथ में ढाल। उस भाले से ही संपूर्ण पापियों का उद्धार करते हुए प्रभु इस धराधाम पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जहां भगवान कल्कि का अवतार हुआ वहीं से पुनः इस धराधाम पर सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कलयुग की आयु कितनी है? चारों युगों में सबसे छोटा कलयुग ही है, 4,32,000 वर्ष। कलयुग का दूना द्वापर, द्वापर के दूना त्रेता, और त्रेता के दूना है सतयुग। चारों युगों की आयु है। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमने जो आपको आज से 7 दिन तक भागवत सुनाई है, इस भागवत के ज्ञान को सुनकर तुम्हारे मन में कैसा लग रहा है? परीक्षित बोले महाराज, आज 7 दिन पूरे होने को आ गए, अब आप भी अपनी कथा समाप्त करके चले जाएंगे। तक्षक नाग आएगा, मुझे ढसेगा और मैं भी मर जाऊंगा। जहां मरने का शब्द कहा कि सुखदेव जी ने डांटा, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जही। अरे राजन, 7 दिन की कथा सुनकर भी अभी तक तुम्हारी बुद्धि पशुओं के समान है कि तू मर जाएगा। मरने की तो भागवत सुनने से मरने का भय निकल जाता है, और तो कह रहा कि मैं मर जाऊंगा। अरे राजन, तू कभी मरने वाला नहीं है, और जो मरता है वो तू है नहीं। मरता कौन है? ये 5 भौतिक शरीर, पंचायती धर्मशाला खाली करके इसमें रहने वाला वो निकल जाता है। जो एक हंस रहता है कहाँ चला जाता है? वापस ब्रह्मलोक में। इसीलिए संत सावधान करते हैं, बार बार समझाते हैं हमें,
कथा सुनने में अच्छा आनंद आता है, लेकिन घर गए वही लून तेल लकड़ी में लग जाते हैं। कथा तो बस यहीं तक है, यहाँ से प्रसाद पाए, घर गए, घर जाते अरे आज वो काम था हमने किया ही नहीं, क्या करें कथा सुनने के चक्कर में भूल गए, इतने में कथा तो निकल गई। बोलो राधे राधे। इसीलिए संत हमें सावधान कहते हैं, उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। 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 वो दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के मित्र हजारों ही थे। श्री राम के मित्र हजारों थे। श्री राम के मित्र हजारों ही थे। श्री राम के मित्र हजारों थे। जब वन में गए तब कोई नहीं। जब वन में गए जब कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सीता जी के सखियां हजारों ही थी। सीता जी की सखियां हजारों थी। सीता जी की सखियां हजारों ही थी। सीता जी की सखियां हजारों थी। जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वो जब हरण हुआ तब कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जय हो। हरि बोल। जय हो। और जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए। लक्ष्मण जी के मित्र हजारों ही थे। लक्ष्मण जी के मित्र हजारों थे। लक्ष्मण जी के मित्र हजारों ही थे। लक्ष्मण के मित्र हजारों थे। जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। वो जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, जय हो। दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार में किसी का कोई नहीं।
संसार में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे जय हो। हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में किसी का कोई नहीं। 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 दुनिया में किसी का कोई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो संत कहते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई किसी का होता, सच्चा रिश्ता होता, तो साथ तो कोई नहीं जाता। और संसार का एक बड़ा विचित्र नियम है, जब आप सुखी रहते हो तब तो सारा संसार आपसे हित करेगा, अपना संबंध बनाएगा। और जहां कष्ट आया कि कोई नहीं। और दो चीजें आपने देखी होगी, जब बारात चलती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है ना, तो सारा संसार उस खुशी के समय आगे आगे चलता है, खुशी मनाते हुए, क्योंकि खुशी का मौका है। लेकिन जब किसी को चार कंधे देकर अर्थी लेके जाते हैं, जब उसकी अर्थी उठती है, तो संसार पीछे हो जाता है अर्थी को आगे कि भाई तू ही जा, हम नहीं जा रहे। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जो मरने वाला है वो शरीर है, और जो अमर अजर अविनाशी है वो है जीवात्मा। इसलिए जीवात्मा कभी मरता नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन्नात्मन आत्मन्याधाय निष्कले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तेरा शरीर भर नष्ट होगा, तू कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इतना सुनते ही परीक्षित जी को समझ में आ गया, हाँ हाँ गुरुदेव मैं समझ गया। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। जहां ये भाव पुष्टित हो गया तो मरने का डर निकल गया। अंतिम उपदेश देकर सुखदेव जी का आदर सहित पूजन किया परीक्षित ने, और सुखदेव जी उसी तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। इतने में छद्म वेश बनाकर परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आया, ब्राह्मण भेष में आया, और जो अपना जहर परीक्षित के तन पर छोड़ा। परीक्षित तो अपने मन को पहले ही परमात्मा में विलीन कर बैठे थे, मात्र शरीर उनका सामने पड़ा था। उस शरीर पर जो तक्षक ने अपना जहर छोड़ा कि जहर लगते ही परीक्षित का पूरा शरीर एकदम जलकर भस्म हो गया। लेकिन परीक्षित तो परमधाम के अधिकारी बन गए थे, उस दिव्य ब्रह्म पद को प्राप्त कर गए थे। यह है श्रीमद् भागवत की महिमा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त होते हुए भी परीक्षित को परम पद प्राप्त हो गया। यह है भागवत की महिमा। बोल भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। लेकिन जैसे ही परीक्षित पुत्र जन्मेजय को पता लगा कि हमारे पिताजी को तक्षक ने काट लिया है, इसने सर्पेष्टि यज्ञ किया। असंख्य सर्पों की बलि उस सर्पेष्टि यज्ञ में दे दी गई। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, आस्तिक मुनि और बृहस्पति जी महाराज प्रकट हुए। बृहस्पति जी ने जन्मेजय को समझाया कि बेटा, तक्षक ने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, अरे वो तो निमित्त मात्र था। तुम्हारे पिता को तो उस ऋषि पुत्र, उस ब्राह्मण बालक के श्राप ने मारा है, तो उसमें तक्षक की क्या गलती है? और एक की गलती के बदले तुमने हजारों को मौत के घाट उतार दिया, ये कौन सा न्याय है बेटा? तब जाकर जन्मेजय ने अपना सर्पेष्टि यज्ञ पूर्ण किया, उसका त्याग किया। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से मैंने आज 7 दिन तक तुम्हें सुख और परीक्षित जो संवाद है, श्रीमद् भागवत रूपी जो महाग्रंथ है, वो पूरा मैंने आज आपको सुनाया है। और इस पूरे ज्ञान यज्ञ को, ज्ञान चर्चा को सुनने के बाद इस सत्संग से एक बात मात्र निकल कर आती है। क्या?
शौनकादिकों ने प्रश्न किया कि प्रभु, हे सूत जी महाराज, आपने बड़ा दिव्य सुंदर ज्ञान हमें दिया है, लेकिन कृपा करके ये और बता दीजिए कि भगवान को सरल तरीके से प्राप्त करने का साधन क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो भागवत का अंतिम श्लोक है हम यहां से बोलेंगे, आपको भी उसका उच्चारण करना है। अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसका उच्चारण करने से संपूर्ण पापों की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ध्यान से सुने और आप भी उच्चारित करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। बोल भागवत भगवान की जय हो। और इस अंतिम श्लोक का अर्थ है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करने से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, और जो जीव अपने आप को इस माया रूपी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वो केवल भगवान का हरि नाम संकीर्तन नित्य प्रति करते रहें, उससे सारे पाप भस्मीभूत होते रहेंगे और वो एकदम विशुद्ध होता हुआ परम पद का अधिकारी बन जाता है। कैसे? आइए कुछ पल प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, गुनगुनाते हैं। ओ श्याम जी से मिलने का, ओ सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ चलो सत्संग में चले, हाँ चलो सब संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। ओ चलो सब संग में चलो, हमें हरि गुण गाना है। जय हो। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी हो। द्रौपदी पुकार रहे, आओ मेरे बनवारी हो। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रहे हो, आओ मेरे बनवारी। ओ चीर को बढ़ा जाओ, मेरे चीर को बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो।
सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई हो। सबरी पुकार रहे, आओ मेरे बनवारे। हाँ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई हो। सबने पुकार रहे, आओ मेरे रघुराई। हो खट्टे मीठे बेरों का हो, बेरों का। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है हो। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ चलो सत्संग में चले, हाँ चलो सखी संग में चले। हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का हरि बोल। सत्संग ही बहाना है। जय हो। पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी हो। मीरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। आहा मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। ओ विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को। विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को अमृत में बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है हो। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ चलो सत्संग में चले, हाँ चलो सत्संग में चले। हमें हरि गुण गाना है, संग से मिलने का जय हो। सत्संग ही बहाना है।
मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें हो। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे। हाँ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। वो मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे। ओ वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में हो। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है हो। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ चलो सत्संग में चले, हाँ हाँ चलो सत्संग में चले, ओ चलो सत्संग में चले। ओ चलो सत्संग में चले। हमें हरि गुण गाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें श्याम को रिझाना है। वो सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना। जय जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवत भक्ति का ये चमत्कार है कि मर्कंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंडे। मात्र 5 वर्ष की अल्पायु थे, लेकिन इन्होंने चरण पकड़ना प्रारंभ कर दिया। जो भी आते उसको प्रणाम करते। एक बार सप्तऋषि आए, उनको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव। मर्कंड ऋषि ने कहा महाराज 5 वर्ष का ही है, दिन नजदीक आ गए। सप्तऋषियों की धड़कन तेज की, हमसे तो आशीर्वाद निकल गया चिरंजीव, अब क्या करें। चलो ब्रह्मा जी महाराज की शरण में। ब्रह्मा जी महाराज के पास गए, मार्कंडी जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी कहा चिरंजीवी भव। सप्तऋषि स्वस्थ हो गए, मस्त रह गए। क्यों? क्योंकि अपनी बला टली, ब्रह्मा जी जाने ये जाने। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने कहा महाराज 5 वर्ष की अवस्था है मात्र। अब ब्रह्मा जी की भी धड़कन तेज कि हमने तो आशीर्वाद दे दिया, अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो साक्षात मृत्यु को भी जीतने वाले हैं उन्हीं के पास चलते हैं, भगवान शंकर के पास। ब्रह्मा जी और सप्तऋषियों के साथ मार्कंडी जी भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। जो भोलेनाथ के कैलाश में जाकर मार्कंडी जी ने भोलेनाथ के चरण छुए कि भोलेनाथ भी दे बैठे चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी भी मस्त हो गए कि अब ये जाने इनका काम। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज 5 वर्ष का ही है। अब भोलेनाथ ने सोचा कि आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। जहां मार्कंडी जी की 5 वर्ष की उम्र पूरी होने को आई तो यमराज लेने के लिए आए। यमराज का भयंकर रूप देखकर मार्कंडी जी शिवलिंग से लिपट गए। भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा सुनो, ये हमारा भक्त है, इसको तुम नहीं ले जा सकते। यमराज बोले प्रभु ये मृत्यु लोक है, यहां पर मेरा राज्य चलता है और इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, मैं लेने के लिए आया हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। भोलेनाथ ने अपनी त्रिशूल को आगे रखते हुए बोला सुनो, जो बड़े उच्च अधिकारी जो होते हैं
किसी घोटाले में यदि पकड़ में आ जाए और उनको पकड़ने के लिए पुलिस वाले जाए वारंट लेकर, तो भी जाकर यही कहेंगे क्या करे सरकार, ऊपर का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, तो इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। अब भोलेनाथ जो साक्षात भाग्यों मेट सकई त्रिपुरारी, जो भाग्य को पलटने में सक्षम है, वो भोलेनाथ। और उनसे यमराज कहता कि ये मेरा राज्य है। भोलेनाथ त्रिशूल को आगे बढ़ाते, जैसे ही आगे रखा त्रिशूल को कि यमराज चरणों में, महाराज आप क्या कहना चाहते हैं। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। देखा कि यमराज और महादेव के बीच में कहासुनी चल रही है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है भाई। यमराज ने कहा ब्रह्मा जी आपने मुझे आदेश दे रखा है कि जिसकी जितनी उम्र है, जहां उम्र पूर्ण हुई कि मैं लेने के लिए आता हूं। अब इस बालक की उम्र 5 वर्ष की है, तो मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, और भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, समझौता करो। क्या कि 5 वर्ष की आयु ना इस बालक की, तो 5 वर्ष की आयु इस बालक को मैंने दी है, और मेरी 5 वर्ष की आयु में इस बालक को दे रहा हूं। अब ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन कितना बड़ा होता है, आपने सुना था ना उस दिन, चौथे दिवस की कथा में श्रवण किया था ना आपने, कि कितना बड़ा दिन होता है ब्रह्मा जी का। एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी बीत जाती है। तो ब्रह्मा जी महाराज के एक दिन में ही 1000 चतुर्युगी पूरी बीत जाती है। इतना बड़ा एक दिन होता है। और इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। अब घर जाकर हिसाब लगाते रहना कि ब्रह्मा जी महाराज की कितनी आयु हो गई। तो मार्कंडी जी मात्र 5 वर्ष के थे, लेकिन भगवत भक्ति का यह चमत्कार निकला कि ब्रह्मा जी ने अपने 5 वर्ष की आयु मार्कंडी जी को दे दी, और धर्मराज यमराज को भी चरणों में नतमस्तक होकर ही जाना पड़ा। इसलिए सोनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मात्र भगवत भक्ति ही वो एक साबुन है जो इस जीवात्मा रूपी निर्मल चादर के ऊपर अनेकों जो पाप के दाग लगते हैं, जहां आपने भगवान नाम जाप किया, भगवत भक्ति की, प्रभु का मंगलमय नाम का गुणगान किया, उसी समय सारे के सारे पाप के पक्षी आपके शरीर को छोड़कर उड़ जाते हैं। जैसे किसी खेत में रखवाली करते हुए किसान जब जोर से चिल्लाता है, तो उसमें बैठे हुए सारे के सारे पक्षी उड़कर पहुंच जाते हैं। और कहाँ जाकर बैठते हैं, जो मौन बैठे रहते हैं उनके भीतर जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए बोले भगवान भक्त की। और भगवत भक्ति का प्रताप बताते हुए मार्कंडी जी चरित्र से सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, मात्र भगवत भक्ति से ही ये जीवात्मा माया रूपी बंधन से मुक्त हो सकता है। बाकी और कोई दूसरी चाबी नहीं है जिससे इस माया रूपी ताले को कोई खोल सकता है। मानव तन और मानव तन के भीतर जो मन है, उस मन की चाबी है ये भगवान का नाम। जहां आप भगवत नाम जाप करोगे, भगवत भक्ति करोगे, उसी समय माया के बंधनों से मुक्त होते हुए, परम शुद्ध होते हुए परम धाम के अधिकारी बन जाओगे। ये कथा सुनाते हुए संपूर्ण भागवत का विस्तार से वर्णन सुनाया, प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद तक। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मैंने संपूर्ण भागवत तुम्हें सुनाई, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। जो महापरमहंसों की पावन संहिता थी, वो आज मैंने तुम्हें पूरी सुना दी है। सोनकादि ऋषि तो आनंद में भर गए कि हे सूत जी महाराज, आपने बहुत सुंदर ज्ञान हमें दिया है। और इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए सारे के सारे 88,000 जो ऋषि मुनि थे, वो भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए वहां से नैमिषारण्य पावन तीर्थ से विदा होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। तो आइए एक भजन के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का बोध करते हुए फिर हमारे जो यजमान हैं वो भागवत जी का पूजन करते हुए व्यासार्चन करेंगे।
और जिनको भी व्यास पूजन करना हो वो एक एक बारी बारी से आए व्यास पूजन करते हुए, फिर उसके बाद में आरती की ओर चलते हैं पूर्णावती के साथ। बोले भागवत महापुराण की। तो संत कह रहे हैं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिहाज होगा। जय हो। और कैसी अवस्था होती है जब इस तन से जीवात्मा निकल जाता है। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि बोल। और मरघट में ले जाकर क्या करेंगे? मरघट में जाते क्या करते हैं? चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झटे उठा ले तेरे वो तो कफन को, आकर झटे उठा ले वो तो तेरे कफन को। और दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा वो खास होगा, दे देगा आग तुझ में, बेटा वो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, 2 गज
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। प्रभु का नाम जपते हम सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। प्रभु का नाम जपते भव पार सिंधु होते, माया मोह में फंस कर जीवन अनमोल खोते। हरि का नाम जप लो, हरि का नाम जप लो, बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सत्य मीत मिले हैं, हमको सत्य मीत मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछुड़ना न हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सभी कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत जी की पूर्णाहुति प्रदान की जा रही है, तो सभी भाव के साथ अपने स्थान पे खड़ी होकर और आंख बंद करते हुए संकल्प करते हुए इस पूर्णाहुति का ध्यान करेंगे कि इस महायज्ञ की पूर्णाहुति में हम सभी मन से सम्मिलित हो रहे हैं। ओम ऊर्ध्वानामन्ति मंत्रस्यः वैश्वानर तिष्ठुप् छन्दोः भगवते पूर्णाहुति होमे विनियोगाः। नीचे अस्ति अक्षतानि चादाय पूर्णाहुतिं च पूजनाम्। हरिः ओम ओम ब्रह्मजनानां प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सूरजो वेन आवः शब्दन उपमा असविष्टाः सतस्य योनिमसतस्य विवाह। ओम भूर्वश्व भगवते श्री ब्रह्मधिष्ठात्र देवता पूर्णाहुति देवताभ्यो नमो नमः। श्री यज्ञ नारायणाय नमो नमः। ओम अथ पूर्णाहुति हवनाम। सभी एक दूसरे से हाथ लगाते हुए स्पर्श कर लेंगे। सभी एक दूसरे के हाथ लगा लें। ओम ऊर्ध्वानन्दिवो अरधिं पृथिव्या वैश्वानर मृत आजातमग्निं कविघोषं राजमतिथिं जनानां मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ओम पूर्णाधर्वी परापता सुपूर्णा पुनरापता वस्ने विक्रीणा वाह इख मूर्जेगो सतक्रतोः। ओम भगवते यज्ञनारायणाय नमो नमः। ओम पूर्णाहुति स्वाहा। अथवा सौरधारा हवनाम। दोनों को मिलाकर पकड़ें। हरिः ओम ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वामुनाथ विसोः स्वाहा कामदुक्ष स्वाहा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री पितृेश्वर भगवान की। आज के आनंद की। अब प्रधान यजमान के द्वारा इस बांस का पूजन करवाते हुए उसका भी